नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VM क्लासेस पर। साथियों, आज का ये वीडियो उन सभी दिव्यांग भाई बहनों, साथियों, विकलांग भाई बहनों, साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान राज्य के संदर्भ में। अर्थात इस वीडियो में हम दिव्यांग यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो आरक्षण होता है उसकी बात करेंगे कि लेकिन आरक्षण होता क्या है। भाई आरक्षण होता है, लेकिन होता क्या है आरक्षण बात, और आरक्षण में सरकारी नौकरी में ये कैसे काम करता है, दिव्यांगों को इसमें फ़ायदा क्या है ना। आखिर आरक्षण होता क्या है, विकलांग आरक्षण को अच्छी तरह से समझ लो, है ना। यानी कि आप दिव्यांग हैं तो ही इस वीडियो को देखें, और दिव्यांग में भी यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम दिव्यांग आरक्षण से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, कितने भी डाउट है, वो सारे दूर करने वाले हैं। तो दिव्यांग आरक्षण को अच्छी तरह से हम समझने का इस प्रयास करते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में दिव्यांग आरक्षण PH रिजर्वेशन को समझने का प्रयास करेंगे। इसको जड़ से लेकर मेन पॉइंट तक हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है ना साथियों। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आरक्षण होता क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों आरक्षण को लेकर कि आरक्षण का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आरक्षण का मतलब क्या होता है, देखिए साथियों, आरक्षण को अंग्रेजी में बोलते हैं रिजर्वेशन, ठीक है ना। रिजर्वेशन VATION, ये रिजर्वेशन अंग्रेजी में आरक्षण को कहा जाता है, ठीक है ना साथियों। अब साथियों क्या होता है कि अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सरकारी नौकरियां की वैकेंसी निकलती है, पोस्टें निकलती है कि इतने पदों पर ये वाली भर्ती की जाएगी। अब उसमें कोई गरीब होता है, कोई कैसे होता है, उन सबको रिजर्वेशन का मतलब होता है उसमें छूट देनी। यानी कि जिसकी चीज़ जैसे एक पड़ोस में 4 घर हैं, ठीक है ना, एक पड़ोस में 4 घर है, ठीक है ना, बाई चांस 4-5 घर है, तो ये घर जिस आदमी का है उसी का है ना, उसके रजिस्ट्री करवा रखी उसने, ये अगर उसका ये उसका एक घर ये होगा, तो जिसका घर जिसका ही रहेगा उस पर हम नहीं जा सकते, हम किसी के घर में नहीं घुस सकते। इसी तरह रिजर्वेशन का मतलब कि जिसकी सीटें जिसकी है उतनी ही उसी के रहना। समझ लो राजस्थान सरकार को नौकरियां देनी है, समझ लो कि 1000 नौकरियां देनी है, 1000 मास्टर की नौकरियां देनी है, टीचर की नौकरियां देनी है। अब 1000 में से ये क्या करेंगे सरकार वाले कि कुछ कुछ सीटें अलग अलग भाइयों को, अलग अलग साथियों को, अलग अलग बंधुओं को बांट देंगे कि इतनी सीटें हैं इनके हैं, इतनी सीटें इनके रखनी है। जैसे नियम के हिसाब से बात करें तो 70% OBC वालों को, ऐसे ही 4% यानी 1000 में से 4% सीटें, 1000 का 4% आप अपने हिसाब से निकाल लो, 1000 का 1% होता है 40, है ना, 10 होता है ना, 10 तो 40, यानी 1000 पोस्टें निकली तो 40 सीटें किनके हैं, दिव्यांगों के लिए है। ऐसे उदाहरण के लिए मैं 1000 मान रहा हूँ, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे टीचर में 33,000 निकल रही है, 50,000 निकल रही है, 10,000 निकली, मैं 1000 को लेकर मान रहा हूँ, तो 40 सीटें दिव्यांगों की है ना। अब ये 40 सीटें दिव्यांगों की हैं तो ये दिव्यांगों के लिए ही है। अब चाहे ये खाली रहें कोई बात नहीं, ये भरी जाएं कोई बात नहीं, यानी जिसकी सीट जिसके हैं उसी के ही रहेगी। 40% सीटें दिव्यांगों की है तो ये दिव्यांगों के लिए ही रहेगी। अब बाई चांस 40% मतलब 40 दिव्यांग, 1000 में से 40 1000 दिव्यांगों को लेने तो वो दिव्यांगों को ही लेंगी। अब बाई चांस 40 दिव्यांग नहीं मिले तो वो सीटें खाली रहेगी, तो खाली रहने देंगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो उसी पर अधिकार दिव्यांगों का ही है। आई बात समझ में साथियों, यानी जिनकी जैसी सीट जिनके साथ, है ना। अब बात करते हैं कि सरकारी नौकरी में ये कैसे काम करता है, सरकारी नौकरी में कैसे काम करता है। मान लेते हैं हम 100 को, जैसे किसी पद पर निकली सरकारी नौकरी निकली है, कोई वैकेंसी निकली है, टीचर की नौकरी निकली है, सर राजस्थान सरकार को 100 पोस्ट निकली है, 100 पोस्टों पर यानी 100 नौकरियाँ राजस्थान सरकार को पूरे राजस्थान में देनी है। उसमें से 100% का 4%, यानी कि 100 का 4% 4 ही होता है, 4 लोग ऐसे होंगे जो उनको दिव्यांग लेने हैं, अर्थात 4 पोस्टें दिव्यांगों के लिए हैं, 4 ऐसे टीचर होंगे जो दिव्यांग होंगे राजस्थान का। ये अब क्या होता है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, 100-200 टीचर मतलब दिव्यांगों के फॉर्म आए, तो वो दिव्यांगों को कितने लेने चाहिए। अब 100 में से वो
मेन निकालेंगे, दिव्यांगों को निकालेंगे, 100 दिव्यांगों के फॉर्म में से 4 दिव्यांगों को निकालेंगे टॉप को, ठीक है ना। तो जिनके ज़्यादा नंबर होंगे सबसे पहले उनको 4 ले लेंगे, तो ये सरकारी नौकरी में काम करता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। फिर 100 पोस्टें निकली। राजस्थान सरकार को कितने लेने हैं? राजस्थान सरकार को 4, 100 में से 4 दिव्यांग लेने हैं। 4 दिव्यांग लेने हैं, कोई बात नहीं, साफ लेने हैं, 4 ले लेंगे वो। अब जिसके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे, 300 नंबर का पेपर हो रहा है, समझ लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं केवल और केवल, ठीक है ना। 300 नंबर का पेपर हो रहा है, 300 में से किसी बंदे के 250 नंबर आए जो दिव्यांग है। अब 250 नंबर वो देखेंगे जनरल में आ रहे कि नहीं आ रहे, जनरल की कट ऑफ जारी। अगर जनरल से भी जनरल की फाइट कर रहा है, यदि सीट 250 वाला जनरल की फाइट कर रहा है, तो उसको दिव्यांग से आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसको जनरल में किया जाएगा, नौकरी उसे मिलेगी। अब बोल रहे हैं जनरल की तो 251 जा रही है, अब क्या करेंगे वो? आप देखेंगे ओबीसी की कितनी जा रही है, ओबीसी की 250 जा रही है, 249 जा रही, तो दिव्यांग का सिलेक्शन तो हो रहा है उस भाई का, वो ओबीसी से सिलेक्शन ले लेगा। ऐसे करते करते उसकी सारी कट ऑफ कम जा रही है। अब 250 उसका सिलेक्शन सरकारी नौकरी से हो रहा है, मतलब दिव्यांग कैटेगरी से, तो 250 वालों को उसको ले लेंगे। तो इस तरह से सरकारी नौकरी में ये काम करता है। अब बात करते हैं कि दिव्यांगों को इसमें जो है क्या फ़ायदा है, यानी कि आरक्षण से जो है आरक्षण को दिव्यांगों से आकर इसको फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। फ़ायदे की अगर हम बात करें दिव्यांगों को, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भाई एलडी कैटेगरी से हैं, दिव्यांग से हैं, ठीक है ना। बाई चांस आप अकेले ही हो या आपके साथ ही 4% आरक्षण है, ठीक है ना, 1000 का 4% 40 सीटें, और समझ लो कि बाई चांस दिव्यांग में फॉर्म ही 80 आए, केवल 80 फॉर्म ही आए, तो एक के बीच 2 कंपटीशन हो रहे हैं। समझ लो कि 40 दिव्यांग उनको लेने हैं, 1000 में से 40 दिव्यांग लेने हैं, फॉर्म कितने आए? 20 फॉर्म आए, केवल दिव्यांगों को 20 फॉर्म आए, तो भी आधी सीटें खाली रह जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कितने भी कम नंबर आ रहे तो भी हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है, यानी आपका कंपटीशन आपके साथ ही, ठीक है ना। मैं ओबीसी से हूँ, है ना, ये समझ लो कोई भाई ओबीसी से है, दिव्यांग नहीं है, 300 में से 250 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ, मैं एलडी कैटेगरी से दिव्यांग हूँ। अब इस मेरे 240 नंबर आ रहे हैं, अब इस ओबीसी वाले का कंपटीशन ओबीसी के भाइयों के साथ ही, मैं एलडी कैटेगरी से हूँ तो मेरा कंपटीशन मेरे भाइयों के साथ ही, ठीक है ना। यानी कि मेरी लड़ाई जो है, कंपटीशन जो है, मेरी प्रतियोगिता जो है, मेरी जो लड़ाई हो रही है एग्ज़ाम के लिए, वो मेरे साथी, मेरे से मतलब होशियार है मेरा दोस्त जो ओबीसी से है, तो मुझे वो ओबीसी वाला ज़्यादा नंबर ला रहा है मेरे से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा कंपटीशन तो पीएच से ज़्यादा ना, यानी मेरे जिसका कंपटीशन फ़ायदा ये है कि दिव्यांगों का कंपटीशन दिव्यांगों के साथ ही है, तो वो उनके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, उसमें कैंडिडेट मिले ना मिले, उनके कम नंबर आए तो आप अच्छी तरह से ये होता है। तो ये बात कर ली हमने इस वीडियो में कि दिव्यांगों का आरक्षण कैसे काम करता है, क्या है, ठीक है ना साथियों। आपको समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ डाउट है रिलेशन आप दिव्यांग आरक्षण से लेकर तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो।